गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम हिंदी बाल राम कथा का पाठ 2 जंगल और जनकपुर इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पाठ पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, पहले पाठ का आपको एक्सरसाइज करवाया जा चुका है, सेकंड का भी कुछ बच्चों को करवाया जा चुका है, और जिनको नहीं करवाया गया है उनके लिए आज मैं करवा दे रही हूँ, और जिनके लिए करवाया गया है उनके लिए ये रिवीजन वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखेंगे। पाठ का नाम है जंगल और जनकपुर। जैसा कि आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कहानी कि आते हैं विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण वन में। ठीक है, वहाँ पर ऋषि का यज्ञ पूरा करवाने के लिए राम और लक्ष्मण तत्परता के साथ आते हैं, जिसमें गुरु विश्वामित्र उनको बहुत सारे ज्ञान देते हैं, जिसमें एक बला अति बला नाम की विद्या सिखाते हैं और भी कई सारी विद्याएं सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद ताड़का वन जो रहता है उससे ताड़का का नाश करके मृत्यु के घाट उतार कर ताड़का वन को पुनः सुंदरवन में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद ताड़का के पुत्रों के साथ युद्ध होता है। राजा जनक की नगरी पहुंचते हैं, जहां पर शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए श्री रामचंद्र द्वारा शिव धनुष टूट जाता है। उसके बाद सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र को पति के रूप में वर्ण करती हैं। ठीक है, उसके बाद राजा जनक जो हैं वो अपनी पुत्री और उनके भाई कुशध्वज की पुत्री के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ होता है। ये कहानी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिएगा इसको, और ये जो प्रश्न बता रही हूँ इसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, और आपको इसके साथ एक PDF मिलेगा, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था? मालूम है आपको कि सुंदर वन एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर वन था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प, फूल, पेड़, पशु पक्षी सब रहते थे, लेकिन ताड़का के भय के कारण उस सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन पड़ गया था। ठीक है, तो सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन पड़ गया था सुंदर वन का नाम। ताड़का के पुत्रों का क्या नाम था? ताड़का के 2 पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। ठीक है, सुबाहु का अंत हो जाता है और मारीच मूर्छित हो जाता है, और जो बाद में सीता के हरण का कारण बनता है स्वर्ण मृग के रूप में। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला है राजा जनक के भाई का क्या नाम था? राजा जनक के भाई का नाम कुशध्वज था। ठीक है, राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों का क्या नाम था? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जनकपुर के राजा थे। ठीक है, राजा जनक, ठीक है, उनके भाई थे कुशध्वज और उनकी पुत्रियों के नाम पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों लोग का नाम जान जाइए आप। राजा जनक की पुत्रियों की 2 पुत्रियां थीं, सीता और उर्मिला। अगर पूछता है कि राजा जनक की पुत्रियों के नाम बताइए, तो आप लिखेंगे सीता और उर्मिला। और अगर पूछा जाता है कि राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों के नाम या राजा कुशध्वज की पुत्रियों के नाम, तो आप लिखेंगे मांडवी और श्रुतकीर्ति। ठीक है, इसी प्रकार छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हैं आपके इस लेसन में। आप उनको ढूंढकर अपनी कॉपी में इस लेसन में और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो मिलेंगे। आगे देखते हैं हम और प्रश्न। प्रश्न 4 है, सही मेल करो। ठीक है, ये ऊपर नीचे दिया गया है, इसको मिलाना है सही, तो मैंने सब सामने सही सही लिख दिया है। ठीक है, तो ये इसमें है कि किसका विवाह किससे हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, रामचंद्र जो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे,
उनका विवाह होता है राजा जनक की पुत्री सीता से, जिनका नाम जानकी भी है। ठीक है। अगला है लक्ष्मण। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से होता है। ठीक है। और भरत जो रहते हैं उनका विवाह मांडवी से होता है। और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होता है। श्रुतकीर्ति राजा कुशध्वज की पुत्री थी। ठीक है। इस प्रकार से ये बहुत ही छोटा है पाठ। ठीक है। तो इसके सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला पाठ और दूसरा पाठ दोनों, तीसरा भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। तो ये दोहराया जा रहा है, जिनका पूरा नहीं हुआ है उनके लिए। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और आप पाठ को पढ़ते हुए और भी अगर आपको प्रश्न मिलते हैं तो आप 4 तक ही नहीं रुकेंगे, बल्कि 5 तक 6 तक क्वेश्चन अपने बढ़ा लेंगे यहाँ पे। ठीक है। और इनको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है। अब हम अगला पाठ जो है हमारा 2 वरदान, जिसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।